बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखर नेटवर्क। भखर एक मरतबा फिर से नेशनल मीडिया के अंदर सर फहरिस्त है। कहीं पर भखर से ताल्लुक़ रखने वाले छीना ग्रुप के 18 अरकान असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उनके छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं पर नवानी ग्रुप के जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे, जो वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब वो जहांगीर तरीन ग्रुप का एक डेजिग्नेशन लेने के हवाले से उनके बारे में खबरें सामने आ रही हैं। और भखर के अंदर नवानी ग्रुप के जो रहनुमा हैं वो नून लीग से मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs थे, उनके छोड़ने के हवाले से जो खबरें सामने आना शुरू हुई, तो उनके बाद रफीक अहमद नियाजी मैदान में आए, वो सरप्राइज देने का ऐलान करते नजर आते हैं। इसी तरह और कुछ चेहरे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरिया भखर में और मनकेरा के अंदर खाली होने वाली सीटों के ऊपर आने के लिए पर तोल रहे हैं। उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और भखर की जो सियासत है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मगर आपने उससे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि अब आने वाले इलेक्शन के अंदर आपको भखर के अंदर किस ग्रुप की जीत नजर आ रही है। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने भखर को टाइम दिया और बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है। कल परसों से नेशनल मीडिया के ऊपर भखर के बड़े ज्यादा तस्करे हो रहे हैं और ये जो सियासी तबादले हैं या जो सियासी पार्टियां चेंज करने के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, इनकी जो कंफर्मेशन है अब तक सामने नहीं आई है। कहीं से तरदीद आ जाती है, कहीं से वो कहते हैं जी ठीक है जी ऐसा हो गया। तो देखने वालों को थोड़ा सा, भखर वालों को थोड़ा सा कंफर्म कर दें कि अब तक की जो सियासी सूरत हाल है वो किस किस्म की चल रही है। पहले PTI का बता दीजिए, फिर हम जो नवानी ग्रुप है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शकील हैदर। आज का टॉपिक जो है ना बहुत दिलचस्प और मजे का टॉपिक है यार। सबसे पहली बात तो जैसे आपने कहा कि PTI के हवाले से गुफ्तगू करनी है, तो उसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि मलिक गजनफर अब्बास छीना, जो छीना हम ख्याल ग्रुप के सरबराह हैं, उनके लिए एक धचके वाली न्यूज़ ये है कि कल उन्होंने पहले ऐलान किया, जो तमाम नेशनल मीडिया ने सुना। तमाम नेशनल मीडिया पे वो ऐलान चलते रहे कि अभी कुछ देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। उनके साथ 18-19 लोग हैं जो 19 के 19 टिकट होल्डर हैं और ये अभी है भी लाहौर में ही है, PTI के टिकट होल्डर है वो सारे। वो अपना जनाबे वाला कोई ऐलान करने वाले हैं PTI से राहें जुदा करने का। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये नेशनल मीडिया सारा कह रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उनकी फिर वो आ जाता है कि जी वो शाम को थोड़ी देर बाद भाई मतलब है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर एक ऐलान आ जाता है जी कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी आज 12 बजे। आज 12 बजे तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उसके अंदर की कहानी सुना दूं अगर आप कहते हैं तो। अंदर की कहानी ये है, शहाबुद्दीन सैयद ने सबसे पहले इस चीज को वीटो किया है। शहाबुद्दीन सैयद लइये से ताल्लुक है, हम PTI नहीं छोड़ेंगे, हम PTI नहीं छोड़ेंगे। उनके सोशल मीडिया पेज के ऊपर बाकायदा तौर पे लिखा हुआ आ गया कि हम इमरान खान के साथ हैं। अब कहानी जरा समझने वाली कहानी है, वो इमरान खान के साथ हो या ना हो ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन बात यह है, ये 19 रुकनी जो ये ग्रुप बना हुआ है ना, हम ख्याल छीना ग्रुप, इसके अंदर फूट क्यों पड़ी है, जरा ये समझने वाली बात है। देखिए बात यह है कि पिछली दफा जो 19 रुकनी ये लोग थे, टिकट होल्डर थे, उनमें से शहाबुद्दीन साहब और मलिक गजनफर साहब, 2 बंदों को वजारत मिली थी। ये याद रखने वाली बात है। मतलब यह है कि आप लोग मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे अपने साथ लगा के 19 बंदों का ग्रुप बना के आपने एक वजन बनाया हुआ है। लेकिन जब मफादात की बात आती है तो मलिक साहब खुद वजारत ले लेते हैं, मफादात की बात आती है तो शहाबुद्दीन साहब खुद वजारत ले लेते हैं। इसलिए शहाबुद्दीन और मुख्तलिफ लोगों ने मलिक साहब के साथ इस पॉइंट पर चलने से इख्तलाफ कर दिया है, जिसका वाज़ेह सबूत शहाबुद्दीन के अपने सोशल मीडिया पर आ चुका है। और दूसरे नंबर पे बात ये, आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शायद कहने वाले ये कह रहे हैं, भखर नेटवर्क के जराए ये कह रहे हैं कि अवामी रद्द अमल देखते हुए आमिर शाहानी ने आज मलिक साहब को इनकार कर दिया है कि अभी मैं इस फैसले के मूड में नहीं हूं। छीना साहब के हवाले से जो खबरें सामने आती रही हैं, कल मुसलसल चलती रहेंगी जी, वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं। तो उस वक्त से लेकर अभी तक छीना साहब का जो सोशल मीडिया हाउसेज हैं काफ़ी सारे हैं, उनके ऊपर अभी तक तरदीद कहीं नहीं आई है कि जी नहीं हम तो PTI के साथ खड़े हुए हैं। PTI के साथ देखिए बात सुने, मैं आपको बता दूं, पहली दफा सुनने में आ रहा है कि छीना हाउस पे भी पुलिस गई है। पहली दफा सुनने में आ रहा है। मेरी जो इतलात है ना, भखर नेटवर्क की जो इतलात है, उसके मुताबिक अब तक एक आमिर शाहानी साहब और छीना साहब ने कुछ अंडरटेकिंग दी हुई थी, जिसकी वजह से इन दोनों के ऊपर पुलिस का कोई भी क्रैकडाउन नहीं हो रहा था। मैं आपको बहुत बड़ी इतला दे रहा हूं कि इन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन नहीं हो रहा था। आप देखें अमीर मोहम्मद खान साहब के घर पे भी क्रैकडाउन हुआ है,
आप देखें सनाउल्लाह मस्ती खैल के घर के ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ है, आप देखें इरफानुल्लाह खान नियाजी साहब के घर पे भी क्रैकडाउन हुआ है। इन सारे लोगों के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। आपने ये नहीं सुना था कि चीना साहब मनकेरा में किसी किस्म के एहतजाज में हैं, आपने ये नहीं सुना था। आमिर शानी पहले दिन वो जिस वक्त आप कवरेज कर रहे थे, जिस वक्त अवाम की बहुत ज्यादा तादाद ने आमिर शानी के खिलाफ भी नारे लगाए थे, उस वक्त आमिर शानी आए थे, उसके बाद वो किसी एहतजाज में नहीं है। वो मुख्तलिफ किस्म के मतलब है उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज की हुई है सारे लोगों ने। तो हमारी जो इतलात थी कि इन लोगों की अंडरटेकिंग डॉक्टर अफजल खान ढांडला की तरफ से, डॉक्टर अफजल खान ढांडला की तरफ से बहुत ज्यादा मतलब है कि गारंटी देने के बाद इन लोगों के ऊपर छापे नहीं पड़ रहे थे। रात की बात यह कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट होने की वजह से, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को थी, फिर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर आज दिन के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। शुद्ध मुतकद से ये सारे इस टाइम शिकार हैं। अभी आज की करंट इत्तला ये है कि अवामी रद्द अमल देखते हुए आमिर शानी ने स्टेप बैक किया है। अच्छा, और दूसरी जानिब ये जो अभी आपने अमीर मोहम्मद हसन खैली साहब का बताया है, तो उधर ही वो जो सनाउल्लाह मस्ती खैल है, उनके हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात है जो शेयर करना बड़ा ज़रूरी है कि अभी उनके हवाले से जो खबर सामने नहीं आ रही है कि वो पीटीआई के अंदर रहेंगे या पीटीआई छोड़ देंगे, क्योंकि दबाव है सबके ऊपर। तो उनका जो सोशल मीडिया हाउसेज है, क्योंकि काफ़ी नेम्स के साथ ये सोशल मीडिया हाउस चलाते होते हैं, तो सनाउल्लाह मस्ती खैल फैन पेज है। जब ये खबर सामने आई कि जी चीना साहब और आमिर नायत शानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं, तो उनके एक फैन पेज के ऊपर एक शेयर लिखा गया था, बड़ा ज़बरदस्त है कि वफादारियाँ ज़वाल पर ही निभाई जाती है, अरूज पर तो ख्वाजा सरा भी नाचने पर आ जाते हैं। आपको थोड़ी सी मैं तस्दीक करता जाऊं मेरे प्यारे भाई, ये जो फैन पेज है ना, इस हवाले से मस्ती खैल साहब एक दफा पहले भी तरदीद कर चुके हैं कि ये उनका पेज नहीं है। मतलब देखिए, अभी आप और मैं बैठ के एक मस्ती खैल का फैन पेज बना लेते हैं और उसके ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म की दबंग किस्म की बातें लिखना शुरू कर देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है ये उनका है। सनाउल्लाह मस्ती खैल का एक ही ऑफिशियल पेज है, उसके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं आ रही। बाकी ये राइट लेफ्ट से जितनी भी चीजें आ रही है, इसको बॉदर ही नहीं करना। सनाउल्लाह मस्ती खैल छोड़ देंगे पीटीआई? अभी तक की इतलात के मुताबिक सनाउल्लाह मस्ती खैल, अमीर मोहम्मद खान साहब और आमिर, ये क्या नाम है, इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, ये तीन लोग जो है ना, ये अभी तक इस बात के ऊपर बजिद हैं कि हमें पीटीआई नहीं छोड़नी चाहिए। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब के डेरे के ऊपर तो छापे भी लगना शुरू हो गए, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आ रहा ना। उनका देखिए, इरफानुल्लाह नियाज़ी अगर छोड़ जाते हैं ना, कोई फ्यूचर नहीं है। लिख लो, नून लीग ने उनको, मतलब नून लीग का जो नून लीग है ना, उसको कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, अगर ये गजनफर अब्बास चीना है, आमिर नायत शाहानी है, इरफानुल्लाह नियाज़ी हैं, अमीर मोहम्मद हसन खैली हैं, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देते हैं, तो फिर मनकेरा के अंदर, कलूरकोट के अंदर, भकर के अंदर और दरिया खान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए कैंडिडेट्स हैं, उनके हवाले से आप क्या कहते हैं, कोई ऐसे नाम हैं जो सामने आ सकते हैं, या फ्यूचर क्या होगा भकर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्योंकि यूथ इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से जानना चाहती है और वो परेशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले जो सपोर्टर हैं, पहले भी इन खदशात का इज़हार कर रहे थे कि यार ये लोग मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा सकते हैं, और अब उनके खदशात जो हैं वो हकीकत का रूप धारते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो इनके इख्तलाफात होते थे, जो मेंबरान असम्बली है, यूथ के जो इख्तलाफात होते थे, उनके अंदर भी वो यही कहते थे कि यार ये टिकट के लिए खड़े हुए हैं, जब इनको अपना मफाद नजर आएगा ये यहाँ से चले जाएंगे। तो अब आप जो सिचुएशन है वो क्या देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और यूथ को वो क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इस वक्त बड़ी परेशान भी है, उलझन का शिकार भी है, और सवालिया निशान भी इस वक्त लग चुके हैं भकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर? शकील, सबसे पहली बात तो यह है, जो इमरान खान का वोटर है ना, वो कभी भी उस चीज को पसंद नहीं कर रहा जो ये लोग हरकत करने जा रहे हैं। मैं आवाम की नब्ज की बात कर रहा हूं, वोटर की बात कर रहा हूं। रही बात ढांडा साहब के खिलाफ जो रिएक्शन, बहुत बड़ा रिएक्शन, यार तुम इलेक्शन तो होने दो, इलेक्शन तो होने दो, तुम बाकी बातें देखिए। बात सुने, यहां पर दो किस्म की तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है। अवामी ताकत जमा फरिश्ते, अवामी ताकत जमा फरिश्ते। कभी भी याद रखना, यहां पे एस्टेब्लिशमेंट ने या फरिश्तों ने कभी भी उन लोगों को नहीं उठाया जिनका टोटल 5-4 हजार वोट होगा, कभी भी नहीं उठाया। जो मुकाबले की पोजीशन में लोग होते हैं ना, मनकेरा में गजनफर अब्बास चीना की रिप्लेसमेंट करने वाली कोई शख्सियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करने वाली कोई शख्सियत है? मैं आपको उसमें बहुत बड़ी बात बताने लग रहा हूं कि आप थोड़ा सा इस बात को समझना शुरू कर दें कि जिस वक्त मलिक गजनफर अब्बास चीना साहब पीटीआई को छोड़ने का ऐलान करेंगे, आप देखेंगे कोई ना कोई अल्टरनेट के तौर पर कोई बंदा भी, यार कोई बंदा भी, वो कहता हूं, मैं कहता हूं, अभी आपके ज़हन में नाम नहीं है? मैं कह रहा हूं खंबे को टिकट मिल गया पीटीआई का,
पीटीआई का वोटर जाएगा खंबे के पास। आमिर इनायत शाहानी पीटीआई को छोड़ते हैं तो बखर बहुत सारे नाम है बखर में, मसलन बहुत सारे नाम है। सबसे पहला नाम तो मैं आपको बताता हूं, रफीक अहमद खान नियाजी साहब खुद हैं। वो तो कहते हैं मैं सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज, देखो बात सुने, यहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के साथ, देखे मैं उनकी बात नहीं करता जो पीटीआई के लिए हमेशा मतलब अपने ओहदों के लिए या सेल्फ प्रमोशन के लिए काम करते हैं, मैं उन बंदों के किसी के नाम लेने ही हम नहीं करते, उनके नाम ही नहीं लेते। लेकिन रफीक अहमद खान खुद बहुत बड़ा नाम है। रफीक अहमद खान जब इलेक्शन लड़ेंगे ना तो याद रखना ये यूथ जो है ना बहुत सरप्राइज देने वाली है। दरिया खान के अंदर अगर इरफानुल नियाज़ी छोड़ते हैं तो कोई है बंदा? बहुत बड़े, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। शहाबुद्दीन शाहब आ जाएगा। आप शहाब खोखर को एमपी दरिया खान के सर एमपीए बनना, कलूर कोट का बता, बनना कलूर कोट का बता, कलूर कोट का तो मैं आपको कह रहा हूं अभी तक उनका ऐलान ही नहीं हो रहा। ना इरफानुल का ऐलान होना है, ना कलूर कोट का ऐलान होना है, ना एमएनए का ऐलान होना है। गेम आ रही है इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है बखर की पीटीआई। बखर की पीटीआई हमारा एनए जो 98 है ना अफजल डांडला साहब का, उनके नीचे की दो विंग्स, यहां पर आमिर खान ने आज इख्तलाफ कर दिया जिनकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये सारी सिनेरियो नईम इकबाल ढांडला भी तो वो नईम इकबाल ढांडला, मैं सबसे बड़ा नाकेद हूं नईम इकबाल ढांडले का। अब उनकी पोस्टें चलना शुरू हुई है जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थ्रू मैं सबसे बड़ा नाकेद हूं। और मैं आज भी आपको, अच्छा अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर आते हैं तो ढांडला साहब ने जो शकील अदर वो आएगा नहीं, शकील अदर वो नहीं आएगा, इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लेकिन बात याद रखना, अगर वो इलेक्शन लड़ पड़ा ना वो अपना बहुत बड़ा इमेज बना जाएगा। देखो इलेक्शन लड़ने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन लड़ने के लिए ना दिल गुर्दा चाहिए होता है। वो दिल गुर्दा अगर कर गया ना तो बहुत बड़ा नाम पैदा कर जाएगा। कह सकते हैं हम कि जो रफीक अहमद नियाज़ी साहब हैं वो क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी हैं कि चलो वो विनिंग हॉर्सेस के अंदर, जब इलेक्शन होगा विनिंग हॉर्सेस के अंदर नहीं आएंगे, विनिंग हॉर्सेस में नहीं है। और जो नईम इकबाल ढांडला है नहीं, विनिंग हॉर्सेस में नहीं है। अच्छा, लेकिन इनको हराने के लिए यार ये बहुत बड़े लोग हैं, इनको अब देखो मेरी बात सुनो, अब एक साइड का हमने मतलब व्यू लिया पीटीआई के लोगों का। मैं आपसे मतलब आपके सवाल से पहले खुद ही बोलना चाह रहा हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि यार सईद अकबर खान साहब आपके कौन मुशीर हैं यार? सईद अकबर खान साहब आपके मुशीर कौन है? कौन आपको समझाता है? आप पीपल पार्टी के पास भागते हो, आप जहांगीर तरीन के पास भागते हो। अरे भाई ये टाइम है आपका आराम से घर बैठने का। जब पीटीआई टूट रही है, जब पीटीआई बर्बाद हो रही है, जब पीटीआई का खत्म हो रहा है वजूद, आप आराम से घर बैठे हैं। आपके तो घर में बहुत ज्यादा किस्म की मतलब खुशियां आने वाली हैं यार, वो भाग रहे हैं। मुझे एक शकील आप एक बात बताओ, पीटीआई को हराना इतना आसान नहीं है शकील। नहीं मेरी बात सुने, हाँ खुशियां नहीं मनानी है, अभी पीटीआई को हराना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की, और खंबा भी खड़ा हो जाए तो अब अगर पीटीआई को मनकेरा के अंदर गजनफर अब्बास चीना छोड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिक्स से ही खुदाफिज कह देंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। वहां पर सईद अकबर नवानी पार्टिसिपेट करेंगे और वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ना कोई वर्कर होगा। तो बात ये एक सेकंड यहां पर हम रुक जाते हैं। पीटीआई का वोटर जो भी होगा, जो पीटीआई का वोट मतलब जो भी कैंडिडेट होगा उसको किसका वोट? वो चीना साहब के वोट तोड़ेगा, वो चीना साहब यार यही सेम कहानी है। लेकिन सईद अकबर को बड़े आराम से बैठना चाहिए, इनको टूटता हुआ देखना चाहिए। सईद अकबर नवानी साहब कैसे जीतेंगे? वहां पर आधे वोट तो गजनफर अब्बास चीना ले जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट अलहदा हो जाएंगे। अब जो सईद अकबर नवानी साहब के पर्सनल वोट हैं, जो अपने वोट हैं, वो इतने हैं कि वो जीत जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी ना इसीलिए तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ शकील हैदर साहब, जो 2018 का इलेक्शन था ना 1400 वोटों से सईद अकबर खान साहब आ रहे थे। पीटीआई का वोट सारा गजनफर चीना साहब के पास था। अब की बार पीटीआई का वोट पहले से ज्यादा है मेरे भाई। आप ये कहते हैं? एक सेकंड सर, एक सेकंड ना, मेरी बात को थोड़ी सी तवज्जो से सुन लें। अभी अब की बार गजनफर चीना किसी भी प्रेशर में आके पीटीआई को छोड़ देता है। ये हम सारी बातें तो अजम्पशंस पे कर रहे हैं ना। अगर वो छोड़ देता है तो क्या आपका क्या ख्याल है, पीटीआई टिकट वहां पे किसी को नहीं देगी? वो लोग जो होंगे वो किसके वोट लेंगे? पीटीआई के वोट होंगे ना। पीटीआई का पेटेड वोट होगा ना, जो पहले गजनफर चीना के खाते में जा रहा था। इसका वोट तो सईद अकबर का वोट तो वही खड़ा है ना यार। अब यही सेम सूरत हाल मैं आपको बखर की बताता चलूं। आमिर शानी साहब, अगर फर्ज करें आमिर शानी साहब छोड़ जाते हैं पीटीआई को, हमारी जाती इतलात है वो इख्तलाफ कर रहे हैं, वो छोड़ जाते हैं पीटीआई को, यहां पे जो पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा होगा भाई साहब उसने सारा आमिर शानी साहब का वोट लेना है। यही तो डर है, यही तो एक चीज रोके हुए है उनको। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर इस टाइम
मुझे नवानी ग्रुप की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। नवानी ग्रुप के घर में एक दफा नून लीग वाले कल आए हुए थे। ये कभी पीपल्स पार्टी है, कभी खुद पीपल पार्टी के पास जा रहे हैं, यहाँ पे नून लीग वाले आ रहे हैं और खुद जहांगीर तरीन के पास भी जा रहे हैं। मुझे इनकी पॉलिटिक्स की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अरे भाई, अब की बार तो आपका मजबूत होके बैठना है। पीपल पार्टी ने भी आपके घर आना है, नून लीग ने भी आपके घर आना है, किसी बड़ी पार्टी ने भी आपके घर आना है। अरे भाई साहब, अब की बार तो आपकी लॉटरी निकलने वाली है। इमरान खान, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात शकील याद रखना, इलेक्शन को कल नहीं हो रहा, अक्टूबर में भी इलेक्शन मुमकिन नहीं है। इमरान खान जब इलेक्शन आएगा उस वक्त देखा जाएगा कि इमरान खान का वर्कर और इमरान खान का फॉलोअर कहां पे खड़ा है। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद। अभी आज बहुत गर्मा गर्मी की सूरत हाल में हम तबसरे कर रहे हैं जो बनते नहीं है। यहां पर देखना यह पड़ेगा कि जो लोग छोड़ रहे हैं ना, इनका फ्यूचर कैसा होगा। बेसिकली मुद्दा ये है कि बकर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, और ये जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं इनका फ्यूचर कैसा होगा। और जो नवानी ग्रुप जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और आप कहते भी रहे कि मनकेरा के अंदर बड़ा वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं कि उनका जो फ्यूचर है, पॉलिटिकल फ्यूचर, बेसिकली तो डिस्कशन इसके ऊपर थी। लेकिन अब आपको ये लगता है कि जो अभी गंभीरता बनी हुई है, ये गंभीरता की जैसे ही तस्वीर मजीद क्लियर होगी कि कौन छोड़ के जा रहा है और कौन नहीं छोड़ के जा रहा है, तो उसके बाद सारी बातें सामने आएंगी और क्लियरनेस होगी। हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना शकील अदर, यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट वही हैं जो पुराने याद रखना। लेकिन याद रखना, पीटीआई का नया कैंडिडेट इनको हराने की पोजीशन में आ जाएगा। इनको हराने की पोजीशन में आ जाएगा। आप मुखालिफ को देखें, मुखालिफ ऑलरेडी पीटीआई के पहले इलेक्शन में मुखालिफ था। नवानी ग्रुप पहले ही मुखालिफ था। अब की बार ये तकसीम हो रहा है, पीटीआई का बंदा तकसीम हो जाएगा, पीटीआई का वर्कर पीटीआई वाले को वो अलावा वोट ही नहीं देगा। खबर ग्रुप के लिए कोई बदखबरी, कोई खुशखबरी है या कुछ भी नहीं है, हमेशा की तरह सुकून। चलिए, बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिए मजीद अपडेट्स के लिए, क्योंकि अब बड़ी दिलचस्प अपडेट्स सामने आ रही हैं बकर की सियासत के हवाले से। तो मजीद अपडेट्स से वाकिफ रहने के लिए, हासिल करने के लिए मजीद अपडेट्स इस तरह बकर नेटवर्क को देखते रहिएगा। बहुत सारी दुआ में हमेशा की तरह याद रखिएगा। जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।